अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा लिखित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की अनुपम मौलिक रचना, श्रावकों के आचरण को बतलाने वाला यह उत्कृष्ट ग्रंथ है। रत्नत्रय की अत्यंत सुंदर चर्चा इसमें की है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे। सम्यक ज्ञान की चर्चा आपके बीच में लगभग आजकल में संपन्न होने वाली है। आचार्य देव ने यहाँ सम्यक ज्ञान का लक्षण बतलाया और सम्यक ज्ञान का लक्षण बतलाने के बाद ये कह दिया कि हे भव्य जीवों, तुम ज्ञान की आराधना करो, आराधना करो। आराधना मतलब क्या करें साहब, हम क्या करें साहब? आराधना करो। कि क्या करें साहब? बोले आराधना करो। कि साहब तकलीफ बहुत है, पीड़ा बहुत है, क्या करें? बोलो। बोले आराधना करो। कि नहीं पंडित जी क्या बतलाएं आपको, बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत चल रही है इन दिनों। तो बोले आराधना करो। अब आप समझिए आराधना क्या चीज़ होती है। आपने कह तो दिया आराधना करो, अब आराधना का मतलब नहीं समझ में आ रहा हमारे को। आराधना कैसे करें, आराधना कैसे की जाती है, आराधना करने की विधि क्या है, आराधना करने की प्रक्रिया क्या है, कुछ तो बताओ आप आराधना करने के बारे में। मतलब आराधना कैसे करते हैं ये तो बतलाओ। है क्या कोई आपके पास में आराधना का तरीका कि ज्ञान की आराधना कैसे की जाए? सम्यक दर्शन को धारण करूं तो का सम्यक दर्शन के 8 अंग बतला दिए। निशंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। बोले 8 अंगों पूर्वक सम्यक दर्शन को धारण करके हे भव्य जीवों, अब आप सम्यक ज्ञान की आराधना करो। तो ये सम्यक ज्ञान के बारे में बतलाने लग गए। बोले ज्ञान के बिना श्रद्धा सम्यक नहीं होती। ज्ञान जरूरी चीज है। ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक ज्ञान कहाँ है? इनमें बीच में है सम्यक ज्ञान। माने ज्ञान से ही श्रद्धा है और ज्ञान से ही चारित्र है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धा मजबूत होती है। कल जो श्लोक दिया था अपन ने चर्चा की थी, ज्ञान से ही श्रद्धा मजबूत होती है और ज्ञान से ही आचरण में निर्मलता आती है, ज्ञान से ही आचरण पवित्र होता है। ज्ञान नहीं हो तो आचरण की कीमत नहीं है कुछ भी। काय का आचरण? सोता आचरण है, बिना समझे हुए आचरण कर रहा है, बिना समझे हुए। तेरे को समझ ही नहीं है करना कैसे। नहीं साहब करो, साहब करो। आप तो समझना क्या है इसमें कि भाई समझ पूर्वक करो। समझ जरूरी है। समझ यदि नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो यहाँ ज्ञान की आराधना करने के संदर्भ में ये कहा कि सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान जो होता है वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। वो सच्चा ज्ञान संशय रहित होता है, विपर्य रहित होता है और अनध्यवसाय रहित होता है। ज्ञान में संशय नहीं, विपर्य नहीं और अनध्यवसाय नहीं होते। संशय माने ऐसा है कि ऐसा है, दो कोटि में झूलने वाला ज्ञान। विपर्य माने उल्टा ज्ञान। और अनध्यवसाय माने अनिर्णित। अध्यवसाय शब्द का अर्थ किया था निर्णीत और अनध्यवसाय शब्द का अर्थ किया अनिर्णीत। पता नहीं साहब हमें क्या करना है, इसका नाम है अनध्यवसाय। ये तीनों ज्ञान के महादोष हैं। तो निर्दोष ज्ञान की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके हैं। अब इन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत ही मार्मिक श्लोक है, पेज नंबर है 73 और श्लोक नंबर है 36 नंबर का श्लोक है, 73 नंबर पेज पर। बोले महत्वपूर्ण श्लोक। देखो सम्यक दर्शन के 8 अंग, मैं यदि अभी बात करूं आप लोगों से तो सभा में बहुत सारे लोग होंगे जिनको याद होंगे। बोलो राकेश भैया, याद है कि नहीं आपको? बराबर याद है। 8 अंगों के नाम फटाफट 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 बोलते हैं। बच्चे को याद है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, फट 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 सब बोलते हैं ऐसे। अच्छा सम्यक ज्ञान के 8 अंग कितने लोगों को याद है? याद तो किए थे, हाँ शायद ऐसा कुछ। अरे भाई सम्यक दर्शन के 8 अंग यदि जीवन में अपनाने योग्य है तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग भी शास्त्र स्वाध्याय और आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आराधना की विधि है, यह आराधना की प्रक्रिया है। इन 8 अंगों के नाम यदि आपको याद रखने हैं लाइफ टाइम तो आप या तो इस श्लोक को याद कीजिए, और श्लोक याद नहीं होता है तो कम से कम पक्का तो करना ही है आपको इन 8 अंगों के नाम को। मैं पढ़ता हूं मूल श्लोक। इस सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहते हैं। ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयेन सोपधानम च बहुमानेन समन्वित मनेन्नवं ज्ञानमाराध्यम। याद करना है, श्लोक याद करना है। ग्रंथार्थो भय पूर्णम, वापस रिपीट करना, अपने अपने मन में रिपीट करना सब लोग। ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयेन सोपधानम च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवं ज्ञानमाराध्यम। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ देखिए। ग्रंथार्थो भय पूर्णम, ग्रंथ अर्थ उभय पूर्णम, 3 शब्द आ गए हैं इसमें। एक है ग्रंथ रूप, ग्रंथ रूप का अर्थ होता है शब्द रूप। दूसरा है अर्थ रूप, और उभय अर्थात शब्द अर्थ रूप शुद्धता से परिपूर्ण। माने 3 अंगों की चर्चा यहां कह दी गई है। पहले का नाम हो गया शब्दाचार, इनके नाम दिए हैं। व्यंजनाचार भी कहा है, शब्दाचार भी कहा है, और यहां शब्द दिया है ग्रंथार्थम, ग्रंथ, ग्रंथाचार भी कहा है। ये पहला अंग है। ये क्या नाम याद रहेगा? शब्दाचार याद करो। व्यंजनाचार, व्यंजन माने भी शब्द होता है, तो व्यंजनाचार। दूसरा कहा अर्थाचार, अर्थ रूप, और तीसरा कहा उभयाचार, माने शब्द अर्थ रूप शुद्धता से परिपूर्ण। काले माने काल में, अर्थात अध्ययन काल में आराधना करने योग्य। विनयेन मन वचन काय की शुद्ध रूप विनय, च माने और, सोपधानम धारणा युक्त, बहुमानेन अत्यंत सम्मान से, अर्थात देव गुरु शास्त्र के वंदन नमस्कार अधिक, समन्वितम सहित तथा अनिन्नवम विद्या गुरु को छिपाए बिना, ज्ञानम ज्ञान की, आराध्यम
आराधना करना योग्य है। 8 अंगों के नाम बतला दिए और अंतिम शब्द में कह दिया आराधना करना योग्य है। किसकी आराधना करना है? सम्यक ज्ञान की आराधना करना है। कैसे करना है उसकी विधि बतला दी गई है। माने 8 प्रकार से ज्ञान की आराधना की जाती है। क्या? ज्ञान की आराधना के 8 सोपान हैं। ज्ञान की आराधना के 8 चरण हैं। ज्ञान की आराधना करने के लिए 8 स्टेप बतलाए गए हैं। कैसे होती है ज्ञान की आराधना? ज्ञान की आराधना से ज्ञानावरणी कर्म छटता है। ज्ञान की आराधना से ज्ञान खुलता है, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। यहां तो सम्यक ज्ञान की आराधना के लिए कह रहे हैं। पहला शब्द क्या कहा बेटा? पहला अंग शब्दाचार। शब्दाचार अभी अभी इनके बारे में आगे कहेंगे, यद्यपि मैं यहां बोल रहा हूं। बोले शब्दाचार माने शब्दों का ज्ञान, शब्दाचार माने अक्षरों का ज्ञान, शब्दाचार माने शुद्ध शब्द का उच्चारण, शुद्ध पठन, ये शब्दाचार कहलाता है। ये ज्ञान की आराधना है भाई साहब। शास्त्र पढ़ने के लिए बैठे हैं तो शुद्ध पढ़ें, ये कह रहे हैं यहाँ पर। शास्त्रों को शुद्ध पढ़ने का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि अशुद्ध शब्द, अरे जब पढ़ने में ही अशुद्धि हो गई तो फिर समझने में क्या होगा बताओ भाई? जब तुम चीज को गलत पढ़ लोगे तो समझोगे कैसा? इसलिए शुद्ध लिखो, शुद्ध पढ़ो, शुद्ध उच्चारण करो। ये शब्दाचार के अंतर्गत आता है। ये ज्ञान की आराधना है। शास्त्र को पढ़ते समय अत्यंत शुद्ध उच्चारण करना शब्दाचार नाम का पहला अंग है। अशुद्ध नहीं बोलेंगे, गहराई से देखेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे। हमें यदि शुद्ध बोलने के लिए 6 बार भी पढ़ना पड़े, बार बार पढ़ेंगे। अशुद्ध कैसे? अशुद्ध कैसे होंगे? लगता है कहीं ना कहीं अशुद्धि है। और पता है संस्कृत के श्लोकों में तो ऐसा होता है, यदि आप गा करके बोल रहे हैं और आपकी धुन बिगड़ रही है, इसका मतलब यह है कि शब्द कहीं ना कहीं अशुद्ध बोलने में आ रहा है। ऐसा होता है। जो व्यक्ति शुद्ध पढ़ नहीं सकता, जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता है, वो जिनवाणी का मर्म कैसे समझ पाएगा? एक एक बिंदी बिंदी का फर्क पड़ जाता है भाई साहब। एक एक मात्रा का फर्क पड़ जाता है। कॉमा फुल स्टॉप का फर्क पड़ जाता है। मात्रा छोटी से बड़ी हो जाए तो फर्क पड़ जाता है। सैकड़ों हजारों उदाहरण है हमारे पास में। हम कहां बात करें आपसे, आप सब जानते हैं। हम तो प्रूफ रीडिंग करते हैं। थोड़ी सी सावधानी नहीं हो तो कार्यक्रम की जगह क्रियाक्रम छप जाता है। क्या बताएं आपको? कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम, आज का क्रियाक्रम। अब कार्यक्रम और क्रिया, सावधानी नहीं रखी तो गड़बड़ होने की संभावना है, अनर्थ होने की संभावना है। इसे कह रहे हैं शब्दाचार। हाँ, एक एक मात्रा, एक एक शब्द, चिंता, चित्ता, पिता कि ये हमारे पिता हैं, और बोले ये पीता है, पीता है। अरे पिता है कि पीता है? पिता है माने फादर है, और पीता है माने लिकर है। क्या? बोतल पीने वाले हैं, पीता है। इसलिए हमारे यहाँ जिनवाणी में या बोलचाल की भाषा में, साधारण वात्सल्य में भी पीना शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्या? आपने खाना ले लिया क्या? क्या? खाना पीना, ये जो खाते पीते हैं, खाते पीते हैं का मतलब गलत अर्थ में खाते पीते शब्द का प्रयोग होता है। खाते पीते, अरे भाई साहब वो तो खाता पीता है। अच्छा पीता है? अच्छा, जब किसी के बारे में ये कहा कि पीता है तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप? बोलो। मैं हर जगह पर, कितनी जगह ऐसे शब्द, ये तो बहुत प्रसिद्ध कथन है, रोको मत जाने दो वाला। कौन नहीं जानता है? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कॉमा पहले यहां लगा, वहां लगा, सुना है कभी? अर्जब
रोको, मत जाने दो, रोको, कॉमा कॉमा लग गया, मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और फिर कहा रोको मत, फिर कॉमा लगा, जाने दो। अनर्थ हो गया, वाक्य में वाक्य ही बदल गया। बोलो आप। इसलिए शब्दाचार क्या कह रहा है, जिनवाणी में जो शब्द लिखा है उस शब्द को आप यथावत पढ़ो। मुझे मालूम है हमारे कई साथी ऐसे होंगे जो शुद्ध नहीं पढ़ते होंगे, वे कुतर्क भी करेंगे, वे ऐसी बातें भी कहेंगे, अरे पंडित जी क्या है, उच्चारण उच्चारण के अंदर लग गए यार आप, यार शब्दों की तरफ क्या ध्यान देना है, भाव की तरफ ध्यान दो ना। मिलेंगे लोग ऐसे, वो ये कहेंगे पंडित जी शब्दों की तरफ ध्यान मत दो ज्यादा, क्या आप तो भाव की तरफ ध्यान दो। कि नहीं भाई, शब्द ही गलत बोल रहा है तो भाव क्या सही होगा क्या। मैं ये कह रहा हूं, आपने यहां शास्त्र में पढ़ते समय कोई शब्द गलत पढ़ा, यहां विमोह लिखा हुआ था और आपने कहा विमोह की जगह विनोद पढ़ लिया, तो क्या अर्थ लगाएंगे आप बतलाओ। विमोह का अर्थ तो होता है मिथ्या मान्यता, दोष, ज्ञान का दोष है। विभ्रम, विमोह, अनध्यवसाय एक अर्थवाची शब्द है, और विनोद का मतलब होता है मजे करना। अब क्या होगा बोलो। इसलिए शब्दाचार। फिर कहा सुनो, अकेले शब्द की बात नहीं है, शब्दों के साथ में सेकंड नंबर से पहले तो शुद्ध उच्चारण करना भी अपने आप में ज्ञान की आराधना है। उच्चारण शुद्ध हो गया भैया, बात बराबर है। शुद्ध पढ़ना आता है, बच्चों को शुद्ध पढ़ना सिखाओ, तत्वार सूत्र पढ़ना सिखाओ, शुद्ध पढ़ना, भक्तामर शुद्ध पढ़ना सिखाओ, संस्कृत सिखाओ। क्या संस्कृत सीखने से क्या होता है, जवान में शब्द बोलने की पावर मतलब बोलना आता है, शुद्ध पढ़ना आता है संस्कृत आने से। संस्कृत, अब आप कहेंगे साहब हमारी तो उम्र हो गई, हमारे बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हमारी तो उम्र हो गई साहब, अब हम कहाँ संस्कृत सीखेंगे साहब, हमें तो नहीं आता है साहब। कोई बात नहीं, शुद्ध उच्चारण के लिए एक फॉर्मूला है, पढ़ो 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 पढ़ो, बस। जब कभी मुझसे कोई लोग ये कहते हैं कि साहब हमें तो संस्कृत नहीं आती है, तो मैं उन्हें एक बात पूछता हूं, आपको हिंदी पढ़ना आता है क्या? बोले हिंदी तो आती है, हिंदी तो आती है, संस्कृत नहीं आती है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, जो कोरोना और कोरोना और करोना, अब ये तीन शब्द हैं, कोरोना को एक साथ मिला दो तो महामारी हो गई, और कोरोना तो तत्सम प्रयोग हो गया कि क्यों रोना, ऐसा अर्थ हो गया। और कोरो और ना, ये करो ना, तो करते क्यों नहीं हो, करो ना, ऐसा अर्थ हो गया। यहां से तोड़ दिया तो अलग अर्थ, यहां से तोड़ दिया तो अलग अर्थ, और इधर इनको जोड़ दिया तो अलग, जोड़ दिया तो अलग, और तीनों को जोड़ दिया तो अलग। तो क्या करो बोलो, एक स्पेस मात्र से इतना फर्क पड़ जाता है। मैं एक बात पूछता हूं हमारे साधर्मियों से, आपको यदि संस्कृत नहीं आती है तो आपको हिंदी तो आती है कि? हाँ साहब हिंदी तो आती है। चलिए ये ग्रंथ आपके सामने है, बोलो इसमें कौन सा अक्षर ऐसा है जो अक्षर हिंदी का नहीं है? संस्कृत नहीं आती ना आपको, हिंदी तो आती है ना। पहला अक्षर पढ़ो, क्या है? ग्रंथ, ग्रंथा, पढ़ सकते हो? ग्रंथा, फिर रह आएगा ग्रंथार्थो, ग्रंथार्थो, फिर भय पढ़ने में आ रहा है, यह पढ़ने में आ रहा है, पूर्णम, सब तो पढ़ रहे हो आप, क्या दिक्कत है? ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयेन सोपदानम। कौन सा अक्षर ऐसा है जो हिंदी का नहीं है? देवनागरी लिपि है ना। आप कहते हो हमारे को पढ़ना नहीं आता है, अरे कैसे नहीं आता है आपको पढ़ना? पढ़ना आएगा आपको, आप सावधानी से पढ़ो, कुछ कठिन नहीं है। देखिए, तो कह रहे हैं साहब पढ़ तो लिया, लेकिन सुनो अकेले पढ़ने का नाम ही आराधना नहीं है। सेकंड नंबर कहा, पढ़ने के बाद में अर्थ सहित पढ़ो, अर्थाचार। किताब शुद्ध पढ़ना तो आ गया, कि अर्थ समझ में आता है क्या? कि अर्थ तो नहीं आता है, तो बोले अर्थ से आराधना कर भैया। शब्दाचार के बाद में अर्थाचार का नंबर आता है। इसका मतलब अकेले पाठ से काम नहीं चलेगा, उस पाठ का अर्थ भी समझना पड़ेगा। अकेले शब्द शुद्ध बोलने से काम नहीं चलेगा, उन शब्दों का मतलब भी समझना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात आपको? क्या
शब्द क्या कह रहे हैं, इन शब्दों का मतलब समझो आप। ये मतलब के लिए क्या कहा गया है, मतलब के लिए कह दिया गया है अर्थ। अर्थ बोल क्या रहा है, उसका मतलब क्या है हमें पता ही नहीं है, मुंह से पाठ किए जा रहा है, उसका भाव ही नहीं समझ रहा है, तो काम नहीं चलेगा भैया। बोलने के साथ साथ में अर्थ जानना। अरे तुम ना पिछान्या आन मान्या दे विविध प्रकार जी, बोले जा रहा है और पता नहीं है तुम ना पिछान्या क्या क्या नहीं पिछाने। आन मान्या क्या होता है, आन मान्या, आन मान्या दे विविध प्रकार जी, कुछ नहीं पता है, धमाधम बोले जा रहा है। कई बार तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है बंधुओं, क्या बतलाऊं मैं आप लोगों को, ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती है। एक बार एक सज्जन रोजाना पूजन करने वाले हमसे जिरे बहस करने लग गए, इस बारे में करने लग गए कि ये क्या सिमंदर सिमंदर भगवान की बात करते हो तुम, हम नहीं मानते सिमंदर भगवान को, अपने यहाँ है ही नहीं, ये तुम लोगों ने नया लगा दिया है सिमंदर भगवान का ऐसा बोले मेरे से कड़क शब्दों में। रोजाना पूजन करते थे, तो मैंने कहा भाई साहब अकेले सिमंदर नहीं, 20 तीर्थंकर है वर्तमान में मौजूद हैं। बोले क्या बात करते हो, अभी तीर्थंकर इस समय कहाँ होंगे, पंचम काल चल रहा है, तीर्थंकर कैसे हो सकते हैं इस समय। मैंने कहा है भाई साहब, बोले नहीं हम नहीं मानते। मैंने कहा पूजन करते हो, रोज करता हूँ पूजन का तो नियम है मेरा। बोलता है विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, रोज बोल रहा है, बरसों से बोल रहा है, जिंदगी हो गई बोलते बोलते, और बोल रहा है विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, और उनको पता नहीं है विद्यमान 20 तीर्थंकर बोल रहा हूं, ये 20 तीर्थंकर विद्यमान है कि नहीं है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, भाव का पता नहीं है। तो भाई तो अर्थ भी तो समझ। तो फिर साहब ठीक है, 2 हो गए, शब्दाचार हो गया, एक अर्थाचार हो गया, बराबर। अब तीसरे नंबर पर कहा है उभयाचार। बोले जो शब्द की आराधना की बात कह दी और अर्थ लगा करके आराधना करने की बात कह दी, अर्थ भी जानने की बात कह दी, अब इस तीसरे अंग की क्या जरूरत है, क्या तीसरे अंग की क्या जरूरत है बतलाइए। तीसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम है उभयाचार। बोले ये क्या होता है उभयाचार। बोले उभयाचार होता है शब्द और अर्थ इन दोनों का तालमेल जानना, उभयाचार है। शब्द भी है आपके सामने और अर्थ भी पता है आपको, लेकिन कौन से शब्द का कौन सी जगह पर क्या अर्थ होता है ये लगाना, इसका तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। शब्द लिखे हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, जिनवाणी में वाक्य लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, और इन शब्दों का अर्थ देखने जाओगे तो डिक्शनरी भरी है शब्दों के अर्थ बतलाने वाली। शब्द यहां लिखे हैं, अर्थ कहां है, बोले देख लो डिक्शनरी खोलकर, एक शब्द का अर्थ देखते हैं तो उस वर्ड के 10 मीनिंग निकलते हैं। अब क्या लगाएं बोलो। कई बार जैसे कोई वर्ड समझ में नहीं आता है ना, मान लीजिए कोई इंग्लिश का वर्ड समझ में नहीं आया और हमने गूगल से पूछा या इंटरनेट पर डिक्शनरी के अंदर डाल करके देखा वो वर्ड, तो जैसे ही वो वर्ड हमने डाला तो 15 अर्थ आ जाते हैं अलग अलग तरह से। अब लगाओ इनमें से कौन सा लगाना है तुम्हारे, क्या करो बोलो। तो बोले प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात। प्रकरण क्या चल रहा है, एक दिन हमने शायद लवण की चर्चा की थी आपसे, सेंधव, सेंधव नमक भी होता है और सेंधव देश का घोड़ा भी होता है। प्रकरण जो चल रहा हो उसके अनुसार सेंधव शब्द का अर्थ लगाना, जैसा प्रकरण चल रहा हो उसके हिसाब से अर्थ लगाया जाता है। अब प्रकरण कुछ चल रहा है और अर्थ आप कुछ लगा रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना चलेगी बात। तो ये क्या कहलाएगा, ये उभयाचार कहलाएगा। काले, काल बहुत इंपॉर्टेंट है, काले। अब मुझे लग तो रहा है कि मैं यहाँ पेज नंबर 73 पे समझा रहा हूँ, 74 पे भी तो चर्चा करूंगा दोबारा जब ये टीकाकार लिखेंगे तब, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या करें, काले मतलब काल में, अर्थात अध्ययन काल में, आराधना करने योग्य काल में। अभी काल की बात कह रहे हैं, काल इज वेरी इंपॉर्टेंट है, काल इंपॉर्टेंट है। अच्छा बतलाइए, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की क्लास चला रहे हैं क्या, तो बोलो समय सार पढ़ना चाहिए कि नहीं। हमारे सामने कोई व्यक्ति समय सार लेकर के बैठा हुआ हो, हमने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो,
समय सार पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा यार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चला रहे हैं यार हम। आप समय सार पढ़ने के लिए मना कर रहे हो हमारे को। अरे बापू समय सार पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, तू समय सार पढ़ना, लेकिन इस समय में नहीं। पूजन के समय में प्रवचन नहीं, प्रवचन के समय में पूजन नहीं, आराधना भक्ति के समय में स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय के समय में भक्ति नहीं। आप समझ में आ रही है ये बात? हर चीज का काम करने का एक योग्य काल होता है। नहाने का काल नक्की है या नहीं है बताइए मुझे। नहाना कब, पेस्ट कब करना, बोलो, भोजन कब करना, शौच के लिए कब जाना, सोना कब। अब दिन भर सोता हो और रात भर जगता हो तो हम कहेंगे भैया यार ये कोई योग्य काल नहीं है इसका। किसी भी कार्य को करने का एक काल होता है कि नहीं, एक निश्चित काल। समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज में। हर चीज का समय होता है, समय निर्धारण होता है। आप उस समय पर अपना दूसरा काम करना। अरे साहब आप मना नहीं कर रहे हैं हम किसी भी चीज के लिए, लेकिन योग्य कार्य को योग्य समय में किया जाए ऐसा निर्देश आपको दे रहे हैं। अपनी भूमिका के अनुसार होना चाहिए। क्या हमारी भूमिका कौन सी है, हम कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं, कौन सी जगह पर खड़े हैं, उसके अनुसार कार्य होना चाहिए, समय के अनुसार। डॉक्टर साहब चांदीवाल जी बतलाइए, आपके क्लिनिक का समय हो, क्लिनिक का जो आपने टाइम नक्की किया है पेशेंट्स को देखने का, उस समय में आप घर बैठ करके भोजन करो तो गलत समय है ये। फिर आप भोजन के लिए मना करे, अरे नहीं उस समय बैठ करके स्वाध्याय करो तो अरे भाई जिस समय जो जिसका जवाब है उसका वो सही होना चाहिए। हम कभी कभी विद्यार्थियों को कहते हैं, कभी कॉपियां चेक करते हैं ना विद्यार्थियों की, तो कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी अपनी कॉपी लेकर के आया और कॉपी ला करके उसने बतलाया, भाई साहब आपने मेरा ये सवाल गलत बतला कर दिया, इसमें क्या गलती है ये बतलाइए। आप जानते हैं हमने पूछा, जैसे आपसे पूछता हूं, गलती पूछता हूं आपसे, 6 द्रव्यों के नाम बताइए। प्रश्न क्या है? 6 द्रव्यों के नाम बतलाइए। और शिष्य सामने से जवाब देता है जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। बोलो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? मैं तो एक एग्जांपल देकर के बात कर रहा हूं आपसे। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष 7 तत्व होते हैं, उसके द्वारा कहा गया ये वचन सत्य है या असत्य है? अब नॉर्मल किसी भी व्यक्ति से सही है भाई साहब 7 तत्व है, सही है 7 तत्व है, यही तो लिख रहा है वो, इसमें क्या गलती है? भाई साहब प्रश्न पूछा है द्रव्य कौन से होते हैं। बात समझ में आ रही है? हमने आपसे ये पूछा कि अभी कौन से विषय पर स्वाध्याय चल रहा है, और आप इसका जवाब ये दो कि 9:20 पर सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलता है, तो सही है कि गलत है? अरे प्रश्न का जवाब सही नहीं है। जैसा प्रश्न वैसा जवाब होना चाहिए। जिस तरह से प्रश्न का जवाब बराबर होना चाहिए, जिस तरह से जो विषय चल रहा है उसका प्रतिपादन उसी रूप से होना चाहिए, ये यहां कहना चाहते हैं। काल के बारे में कह रहे हैं जिस समय जो काम हो। कोई व्यक्ति दो शाम को नहाए और सुबह नहीं नहाए तो क्या कहोगे? पागल है। नहाने का समय है सुबह का, शाम को दोबारा नहाता हो गर्मी के समय में तो अलग मैटर है, दोबारा नहाए तो चलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति सुबह नहाए ही नहीं, नहाता ही शाम को है, तो भी तो यार ठीक नहीं है यार। दुनिया क्या कहेगी? अरे बिना नहाए ही चल रहा है, सब क्या चल रहा है? माने जो कार्य जिस काल में किया जाना चाहिए वो काल भी बहुत योग्य होना चाहिए, ये कालाचार कहलाता है। विस्तार से चर्चा तो कालाचार के संबंध में कल करूंगा जब प्रकरण यहाँ आएगा, क्योंकि कई तरह की बातें कालाचार के संबंध में निकल करके खुल करके सामने आएगी और हम खुल करके इस प्रकरण की चर्चा करेंगे। क्या समझ में आ रही है बात आपको? आप लोगों में से कई लोगों ने पेज बदल करके देख भी लिया होगा, क्योंकि उसमें उल्कापात की चर्चा है, सूर्य चंद्र ग्रहण की चर्चा है, वज्रपात की चर्चा है, दिग्दाह भूकंप की चर्चा है, ये वो महामारी दुनिया भर की चर्चाएं। इस काल में पढ़ो, इस काल में मत पढ़ो, इस मुहूर्त में पढ़ो, ये संधि काल है, वो ये सब करेंगे चर्चा आपके बीच में। आप क्यों घबराते हैं, चिंता क्यों करते हैं? लेकिन वही है ना, जैसे समझिए, फिर बतलाता हूं आपको।
योग्य काल की चर्चा चल रही है ना। समय तो है, समझ लीजिए प्रकरण तो चल रहा है यहाँ 36 नंबर की गाथा श्लोक का, बराबर। और मैं यहाँ चारित्र की चर्चा लेकर के बैठ जाऊं। गुरुदेव के व्याख्यानों में कितनी बार अपन ये सुनते हैं, अपन ये नथी, यहाँ ये विवक्षा नहीं है, यहाँ ये प्रकरण नहीं है, यहाँ ये चर्चा नहीं है, इस जगह पर ये प्रसंग नहीं है, इस समय पर ये बात कहने योग्य नहीं है। काल होता है ना किसी चीज को कहने का। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ये विधान है ऐसा। किसी व्यक्ति की शादी का प्रसंग चल रहा हो, क्या राम नाम सत्य बोलो, दूल्हा दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है, तोरण मारने के लिए खड़ा हुआ है और बारात का स्वागत हो रहा है, और कोई व्यक्ति ये कहे अरे भाई साहब एक न एक दिन तो मरेगा, ये भी मर जाएगा। भाई तू क्या क्या कर रहा है, मरेगा तब मरेगा, तू अभी मरने की चर्चा क्यों कर रहा है? ये मरने की चर्चा, अरे यार कोई गलत कह रहा हूं क्या, कोई अमर है क्या, कोई अब बहस करने लग जाए। शास्त्र खोल करके दिखा दूं, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। भैया तेरी बात तेरे पास में रख, अभी हमारी बेटी की शादी हो रही है, दूल्हा आया है, उसका स्वागत कर लेने दे। क्या कहेंगे आप? आपकी ये तत्व ज्ञान की बातें आपके पास में रखिए, ये प्रसंग नहीं है ऐसी बातें करने का। क्या माने खबर छे बोलो। कोई व्यक्ति यदि प्रसंग से हट करके बात कहता था तो तुरंत बदल करके कह देते थे। उल्लास भाई सही कह रहे हैं आप, सही प्रसंग पर सही बात होनी चाहिए। सही प्रसंग पर, ये क्या चीज है? काल। सही प्रसंग पर मतलब योग्य समय पर, योग्य समय पर योग्य बात कही जानी चाहिए। इसे कालाचार कहकर के पुकारा गया है। काल में अर्थात अध्ययन काल में आराधना करने योग्य काल में आराधना करना। सामायिक का काल अलग होता है, आप जानते हैं। सामायिक का काल अलग है, स्वाध्याय का काल अलग है, प्रतिक्रमण का काल अलग है। क्या सबके अलग अलग काल हैं। कोई व्यक्ति कहे भगवान की पूजन रात में क्यों नहीं करनी चाहिए, कि क्यों नहीं करनी चाहिए? कालाचार है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए, रात को नहीं करते हैं भगवान की पूजन। अरे भाई पूजन करने के लिए मना कर रहे हो आप। अरे भाई काल का विचार तो करो, रात्रि हो ही है, रात्रि में खाते नहीं हो, रात्रि में पूजन कैसे करते हो? मैं समझता हूं काफी बातें मैंने इसके संबंध में कह दी है, लेकिन अभी तो बहुत खुलासा होना बाकी है। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, अभी तो शुरुआत की है अभी अपन ने इस प्रकरण की। कम से कम कल तक तो और इस प्रकरण को चलाएंगे, क्योंकि ज्ञान की आराधना करने के लिए बस एक ही दिन और है अपने पास में, क्योंकि फिर तो चारित्र की आराधना का समय आ जाएगा। क्या फिर काल बदल जाएगा ना। अभी आज की तारीख में मैं आपके बीच में सम्यक दर्शन की चर्चा थोड़ी ना कर सकता हूं। सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है और मैं सम्यक चारित्र की चर्चा लेकर के बैठ जाऊं। आप में से कितने लोग कहेंगे अरे पंडित जी आगे बढ़ो ना यार, आप काय को सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हो, ये योग्य काल नहीं, अभी ये समय नहीं है इसके लिए। सीधी बात है। कितने प्रसंग सामने से कुछ लोगों के उठपटांग आ जाते हैं, इधर उधर के प्रश्न आ जाते हैं, तो क्या कहा जाता है, भाई साहब अभी नहीं यार, अलग से पूछना, अभी अभी ये समय नहीं है इसके लिए। ये सब काल के संबंध में, टाइम के संबंध में विचार विवेक रखने को कालाचार नाम का अंग कहा है। और ये कह रहे हैं योग्य काल में की गई आराधना विशेष रूप से फल प्रदान करने वाली होती है। कितनी बातें बता दी भैया। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार और कालाचार, 4 हो गई। आगे देखो 5वें नंबर पर, विनयेन, मन वचन काय की शुद्ध रूप विनय। ये विनयेन, विनय होनी चाहिए। अरे मन से बहुत बहुमान आना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, विनयेन के अंदर तो मन वचन काय से विनय है, ये विनयाचार है। फिर आगे कह रहे हैं सोपधानम, उपधानाचार है, माने धारण करो, उस ज्ञान के प्रति विनयवंत हो। भैया ज्ञान के प्रति तिरस्कार की बात मत लाओ, ये विनयाचार है। अरे यार क्या बेकार की बात है, ये क्या कह रहे हो बोलो। हम कल करेंगे ये सारी चर्चाएं। इंडिया टाइम की बात यहाँ है और वहां के टाइम यहाँ है, यहाँ का टाइम अलग अलग जगह पर है,
अलग अलग जगह पर होते हैं ना अलग अलग तरह की चर्चाएं इस तरह की, वे ऐसी स्थिति में क्या करें? बहुत होते हैं इस तरह के झमेले आजकल, और वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम होते हैं तब तो होता ही है, तब क्या करें? हमारे यहाँ सुबह 7 बजे इंडिया टाइम के ऊपर ऑनलाइन पूजन हो रही है, और वहां अमेरिका के अंदर रात को 9:30 बजे। अब बोलो क्या करें? पूजन करें नहीं? तुम्हारी ऑनलाइन पूजन के अंदर शामिल होवे कि नहीं होवे? अब भाई ये तो क्षेत्र काल जैसी बातें हैं, बहुत तरह की बातें इनके अंदर लागू हो सकती है। विनयेन कह करके कहना चाह रहे हैं, आपको पाठ के प्रति विनय का भाव होना चाहिए। आपको पाठ के प्रति जो स्वाध्याय कर रहे हो, जो जिनवाणी है, जो शास्त्र है, उस शास्त्र के प्रति आपको बहुत विनय भाव होना चाहिए। ओहो वीतरागियों की वाणी है भाई, ओहो तीर्थंकरों की वाणी है, ओ केवल ज्ञानियों की वाणी है। वीतरागी संतों ने लिखी है, हमारे महाभाग्य से हमारे को आकर के मिल गई है। इस तरह का विनय भाव उसके प्रति, ये विनय अच्छा भाई, अष्टांग नमस्कार करके बैठो जिनवाणी को, उसकी विनय करके बैठो, उसे बहुत विनय पूर्वक, क्या विनय पूर्वक उसको मन में, वचन में और काय से उसे ग्रहण करो। उपधानम का अर्थ है धारणा में लाओ उसे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।